इकाई 10 चैप्टर का नाम चतुर्भुज की रचनाएं। चतुर्भुज सभी बच्चे जानते हैं। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चार भुजाएं चार भुजा, एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी, एक डी है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें दो विकर्ण होता है। देखिए, एक विकर्ण ए सी, एक विकर्ण क्या है बी डी, दो विकर्ण होते हैं। अब आपके चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज एक समलंब होता है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत होता, वर्ग होता, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज। यानी कि कहने का मतलब इसमें आपको 7 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ना है। और 7 प्रकार के चतुर्भुज का हम इसका आपको परिभाषा सहित सभी के परिभाषा सहित और चित्र सहित इसका मैं फोटो खींच करके भेज दूंगा। सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे और चित्र भी देख लेंगे, कैसे समलंब होता है, कैसे समांतर होता है, कैसे समचतुर्भुज होता है, कैसे आयत होता है, वर्ग होता है, उत्तल कैसे होता है और अवतल कैसे होता है। ठीक। अब सबसे पहले देखिए, आपका इसमें दिया है 10A का पहला दिया गया है चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। सही है, चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, सत्य है। पहला दिया चतुर्भुज के दो विकर्ण, सत्य है। दूसरा दिया है कि चतुर्भुज के चारों भुजाएं सदैव बराबर, चतुर्भुज के चारों भुजाएं सदैव बराबर नहीं हो सकते हैं। चतुर्भुज के चारों भुजाएं सदैव बराबर नहीं हो सकती, यह असत्य है। हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी जैसे वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, लेकिन हमेशा नहीं रहता है। तीसरा दिया है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान नहीं होता है, हमेशा समान नहीं होता है, इसलिए असत्य है। इसमें कहाँ समान है, देख रहे हैं, चतुर्भुज तो है, ये कितना छोटा है कितना बड़ा है, तो समान नहीं हो सकता है। उसके बाद दिया गया वर्ग वह समचतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण। वर्ग देखें आप लोग, वर्ग ये है, वर्ग वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसलिए इसको वर्ग इसलिए कहते हैं। वर्ग वह समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिससे चारों भुजाएं बराबर होता है, तो इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, समकोण, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये सत्य है। फिर दिया गया आयत व समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण। आयत देखे हैं, आयती है, आयत, आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का, ये सत्य दिया। समकोण होता है 90 अंश का मतलब समकोण, सत्य। उसके बाद आइए छठा क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज के चारों कोण, जो ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है, समांतर चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज दिया गया है उसके कोई भी चतुर्भुज चारों कोणों का योग कितना अंश होता है, 360 अंश। जैसे 90 90 90 90, ये तो आपका प्रत्येक कोण 90 अंश है। देखिए 9 चौक 36, यानी कि अगर ये 90 अंश का है, 90 गुणित 4 है, 9 चौक कितना हो गया, 360 है। कोई भी चतुर्भुज दिया रहेगा उसका चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, सत्य। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, सत्य। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज जो होता है, जैसे समांतर चतुर्भुज देखिए ऐसे बनता है, समांतर चतुर्भुज इस तरीके से है, वो परिभाषा लिखा गया, सब उसको देख लेंगे, उसमें सबका चित्र है। समांतर चतुर्भुज ये है, आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जो इसके विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण, एक तरह समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो समान नहीं होते। देखिए ये कितना बड़ा हो गया, ये कितना छोटा हो गया। देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वह समान नहीं होते, असत्य है, असत्य। और उसके बाद दिया गया लास्ट
चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर, जैसे चतुर्भुज दिया गया है। अब क्या यह समद्विभाजी यानी दो बराबर इसको भागों में बांट रहा है? दो बराबर भागों में नहीं बांट सकता इसको। ये देखिए, क्योंकि ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा, इसलिए जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते। किसी स्थितियों में ऐसा होता है, बराबर होता है, बाकी ऐसे बराबर नहीं होता, सभी स्थितियों में बराबर नहीं होता, इसलिए क्या है? असत्य। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में बता रहा है एक चतुर्भुज दिया गया है। एक आपका चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज? ये आपका है चतुर्भुज EFG ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, कितने शीर्ष है, कितना कोण है, कितने विकर्ण है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या पूछा है? भुजा। इसमें कितनी भुजाएं हैं? सबसे पहले भुजा देख लीजिए। भुजा आपका कहीं से ले लीजिए, 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजा। जैसे पहले आप लिए DE भुजा, DE कामा, फिर भुजा EF कामा, FG, और क्या हो गया? GD। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजाएं हो गई, नंबर 1। फिर क्या कह रहा है? शीर्ष आपका, शीर्ष इसमें कौन कौन होंगे? शीर्ष देखिए, यही किनारे, एक शीर्ष से 2 3 4, 4 शीर्ष हो गए, 4 शीर्ष, यानी कि DEFG, ये 4 शीर्ष, एक शीर्ष, ऊपर वाले जो किनारे किनारे पर शीर्ष हैं। फिर उसके बाद क्या पूछा? कोण कौन कौन होंगे? कोण देखिए, एक कोणे है, कोण यानी सब पे कोण, एक कोणे, 2 3 4, 4 कोण भी, यानी कोण D, कोण E, कोण F, कोण G और कोण D। नहीं, कोण 4 कोण होंगे, यहाँ D लिखे। D का मतलब हो गया कि कोण देखिए GDE, हम D को लिख सकते हैं। D को देखिए, कोण D हमारा, जबकि ये क्या है? GDE, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख दीजिए। कोण हो गया, और विकर्ण हो गया। विकर्ण, अब विकर्ण इसमें केवल एक विकर्ण दिखाया गया, DF, एक विकर्ण केवल इसमें दिखाया गया, DF विकर्ण, जबकि विकर्ण ये भी है, लेकिन इसमें नहीं दिखाया गया तो हम नहीं दिखाएंगे। एक ही विकर्ण DF दिखाया गया, तो विकर्ण आपका हो गया, यानी कि 10 से का पहला हो गया और दूसरा हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। तो 10 से का पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको इसमें बताना था कि भुजा क्या, शीर्ष कौन, कोण कौन, विकर्ण है।